मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभक्षैव निर्गुणागुणभोक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके ततः अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्तिं च तज्ज्ञेयं प्रशिष्णु प्रविष्णु च। तो उपाधि, सोपाधि और निरुपाधि ब्रह्म की चर्चा चल रही थी। वो चैतन्य परमात्मा ही सोपाधिक रूप से और निरुपाधिक रूप से ये बताया कि वो असक्त होते हुए भी सबका वो सर्वभृत्य सबका भरण पोषण करता है। असंग है फिर भी भरण पोषण करता है। सामान्य रूप से बात देखी जाती है कि जो जिसका भरण पोषण करता है वो उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है तभी भरण पोषण करता है। भाई के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ कोई संबंध स्थापित होता है तभी भरण पोषण किया जाता है। परंतु यहाँ तो ऐसा है कोई संबंध नहीं और भरण पोषण साक्षी रूप से, सत्ता स्फूर्ति प्रदान रूप से वो उनका भरण पोषण और निर्गुण होकर के भी जीव रूप से जो गुणों के भोक्ता हैं उनको भी वही सत्ता प्रदान करता है। अब आगे श्लोक में बताते हैं कि बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बाहर और भीतर, बाहर भी वही है भीतर भी वही है। चर यानी प्राणात्मक और अचर, जिसमें प्राण चलते हैं वो चर, जिसमें प्राण नहीं चलते हैं वो अचर, वो भी वही है। सूक्ष्मत्वाद और अविज्ञेय है, जिसको पहले ज्ञेय कहा था, ज्ञेय उसी को क्या कह रहे हैं? अविज्ञेय। कैसे? सूक्ष्मत्वाद, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो जो है अविज्ञेय है, सब उसको जान नहीं पाते हैं। और दूरस्थ, दूर भी वही है और पास भी वही है। इस सामान्य श्लोक का अर्थ हुआ। इसमें अब बहिस्त्वक्पर्यन्तं देहात्मत्वेन अविद्याकल्पितम् अपेक्षा तम एवं अवधिं कृत्वा बहिरुच्यते। अब ये बाहर भीतर का जो भेद है ये क्या है? इस देह आत्मा को अविद्या कल्पित इस देह को, और देह में भी ये चमड़ी को, और जिसकी मोटाई पशुओं की तो खाल की मोटाई कुछ 1-2 mm हो सकती है, लेकिन मनुष्य की कुछ मुश्किल से आधा mm भी नहीं होगी। ये जो त्वचा है, और जिस त्वचा से ही हम इतना अभिमान करते हैं, उसी से बाहर भीतर बनाते हैं। बीच के त्वचा के भीतर और बाहर कितने नासमझी है। एक झिल्ली बहुत जिसमें आर पार दिखाई देता है, और जो जिसकी झिल्ली ज़्यादा, ये त्वचा ज़्यादा पतली होती है तो
उसको और सुंदर माना जाता है। रानी पद्मिनी की त्वचा जो गले में पान खाता हुआ दिखाई देता था उसका, कि गले में जब पान खाते लाल लाल जाता हुआ दिखाई देता था, विश्व में सबसे सुंदर मानते थे। तो जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई ना के बराबर है, उससे इतना बड़ा भेद बना दिया। यही इसी को कहते हैं अविद्या कल्पितेन। अविद्या से कल्पित इस त्वचा से ही हमने बाहर भीतर का भेद बनाया। यानी पशु बनाए तो कोई बात नहीं, पर उसके तो बहुत मोटी चमड़ी होती है। अब मनुष्य के तो तनक खरोंच लग जाए, अब खून झलक जाता है। इस चमड़ी से बाहर भीतर का भेद बनाया हुआ है। आप कोई बता सकता है कि हम जब किसी दृश्य को देखते हैं, ये कुर्सी है, दृश्य है, हम कहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से दृश्य है, यहाँ से दृष्टा है? हम इस कुर्सी को दृश्य मान रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि कहाँ से दृश्य शुरू हुआ और कहाँ से दृष्टा? कोई विभाजक रेखा तो होगी। आप विचार करके बताओ कौन सी विभाजक रेखा? केवल ना समझे विभाजक रेखा। कहो कि दृष्टि से ये दृश्य है, अदृष्टा है, वो दृष्टि से भेद किया जा रहा है। किसी को ऐसा कहना हो कि दृष्टि से दृश्य और दृष्टा का विभाजन होता है, पर दृष्टि तो दृष्टा का स्वरूप है। न ही दृष्टो दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी है। तो जो दृष्टा दृश्य का जो भेद बना रखा है, ये केवल हमने अज्ञान से बना रखा है। कोई सिद्ध नहीं कर सकता यहाँ से दृष्टा है, यहाँ से दृश्य है। ना समझे। ऐसे ही त्वचा जिसकी कोई ना के बराबर मोटाई है, अब उसी से जब सूख जाती है वो, तो बिल्कुल समाप्त सी हो जाती है, बिल्कुल आर पार दिखाई देती है। उस इतनी चमड़ी से हमने बाहर भीतर का भेद बनाया। ये सब हमारी ये कल्पना कर रखी है हमने। तो उसी को भगवान ने कहा कि तब एवं अवधिम कृत्वा बहिरुच्यते। उस त्वचा को अवधि करके हमने उसको कहते हैं कि ये बाहर है। तथा प्रत्येक आत्मा अपेक्षा देह अवधिम कृत्वा अंतः उच्यते। और उस प्रत्येक आत्मा को अपेक्षा करके इस देह की अवधि को कर कहते हैं कि ये अंता है। वस्तुतः ये कुछ भी केवल कल्पना से ही ऐसा हमने बाहर भीतर का भेद बनाया हुआ है। जैसे बाहर भीतर का भेद है, इसी प्रकार से और भेद भी हैं। मोटे पतले का भेद, आप विचार करो, मोटा पतला जो भेद बन रहा है, उसमें भी कोई जो चमड़ी है उसी से भेद बन रहा है, वस्तुतः वो भी भेद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अविद्या कल्पित भी सारे भेद हैं, ना समझी से ही सारे भेद हैं। और चर अचरमेव च, चर भी वही है, अचर भी वही है, यानी प्राणवान भी वही है और जिसमें प्राण नहीं चलते हैं वो भी वही है। क्यों? क्योंकि दोनों को सत्ता स्फूर्ति वही देता है। अधिष्ठान रूपेण, अधिष्ठान रूप से वही उनको सत्ता स्फूर्ति देता है। यदि ये है ना हो, अस्तित्व ना हो, तो वो उस वस्तु की स्थापना कैसे हो सकती है? अब ये पुस्तक है माने सत्य, मालूम पड़ना माने चित्त, अप्रियता माने आनंद। अब इस पुस्तक में 5 चीज है। एक इसका
नाम है, एक इसका रूप है, और ये है मालूम पड़ती है प्रियता। अब हम पुस्तक को फाड़ दें तो उसके जो पृष्ठ हैं, पेज हैं, उनको भी है कहेंगे नहीं कहेंगे? उनको भी तो कहेंगे ये है, मालूम पड़ते हैं। तो है तो मरा नहीं, मालूम होना तो मरा नहीं, अप्रियता भी मरी नहीं। अब कोई ऐसा कहे कि भाई है और मालूम पड़ना तो सब में है, लेकिन प्रिया तो सब में नहीं, प्रियता तो सब में नहीं है। सांप जो है मालूम पड़ता है, पर प्रियता क्या है उसमें? वो तो डंड से मारेगा, मार देगा। भाई किसी चीज में तो प्रियता, उसमें कहाँ प्रियता? तो जो ऐसा समझे आपको प्रिय नहीं है परंतु किसी और को प्रिय होगा, सपेरे को बहुत प्रिय होता है, और फिर कहा जाए कि फिर तो जो प्रियता एक देशिक हो गई, एकांगी हो गई, कि एक को प्रिय है एक को नहीं प्रिय है। उसमें जो है उसकी जो सौंदर्यता है, उसकी जो बनावट है, किसी न किसी अंश में आपको प्रियता मिलेगी। कितनी कोई भी बुरी से बुरी चीज संसार में हो, वो भी किसी न किसी उपयोगित्व में और कहीं ना कहीं तक उसमें किसी अंश में एक प्रियता उसकी होती है। इसलिए भगवान के बनाया हुआ कोई भी चीज उसमें बिल्कुल वो व्यर्थ नहीं है। तो चर का अधिष्ठान भी वही सत्य है और अचर का अधिष्ठान भी वही है, क्योंकि उसी से सत्ता है का कहीं बाद नहीं होगा। यदि कहें कि घट का जो है घट है और उसको तोड़ दिया जाए तो घट है खत्म हो गया। वो जो खपड़ा है, खपड़ा को है कह रहे हैं, तो खपड़ा का है दूसरा है और घट का है दूसरा। ऐसा हो सकता है? क्योंकि यदि खपड़ा का है दूसरा है और घट का है दूसरा है, कहें कि कपड़े में है, जो कपड़े में नहीं है, जो घट का है, घट है वो कपड़े में है नहीं है, कपड़े का है अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उस है में ही ये कपड़ा, घट, खपड़ा, ये सब उसके ऊपर आरोप किए। तो अधिष्ठान किसका बना? यदि सबके है अलग अलग होते तो उनका जन्म भी होता, उस है का जन्म भी होता। खपड़े का है उत्पन्न हुआ, घड़े का है उत्पन्न हुआ, कपड़े का है उत्पन्न हुआ। अब ये उत्पन्न हुआ जो है, ये इस जो है उत्पन्न हुआ मानते हैं तो इसका मरना भी निश्चित है। फिर कौन ऐसी स्थायी वस्तु है? क्योंकि सब तो मरने वाली हो गई और जन्मने वाली हो गई। एक स्थायी वस्तु के बिना जन्मना मरना भी सिद्ध नहीं हो सकता। बिना आधार अधिष्ठान के किसी उसको सत्ता कैसे मिलेगी? तो जो कपड़ा का है और घट का जो है ये अलग अलग नहीं होते, एक ही है में ये अलग अलग आरोप करके अलग अलग नाम रूप से होते हैं, वस्तुतः वो अलग अलग नहीं होते। अब जैसे एक आकाश में अनेक देशों के आकाश हैं, अनेक शहरों के आकाश हैं, उस आकार में आकाश में देश को कल्पित किया गया। ये भिंड आकाश, ये भिंड आकाश, ये आगरा आकाश, ये मेरठ आकाश, ऐसे जो आकाश आरोपित किए गए हैं, उस आरोप उस इन उपाधियों से वो आकाश भिन्न भिन्न नहीं हुआ।
और लगता ऐसा है कि ये घटाकाश है, क्योंकि व्यवहार अलग होता है। तो व्यवहार से अर्थ क्रियाकारित्व होने से अधिष्ठान की भिन्नता नहीं हो सकती। उपयोगिता होने से, किसी वस्तु की उपयोगिता होने से वो सच्ची नहीं हो जाती है। सपने में जो आप दिखाई दे रहा है, यदि वो जागृत में भी अर्थ क्रियाकारित्व उसकी मालूम पड़े तो क्या सपना सच्चा हो जाएगा? सपना सच्चा नहीं होता। अर्थ क्रियाकारित्व से, अर्थ क्रियाकारित्व तो केवल व्यवहार के लिए, व्यवहार की उपयोगिता है, लेकिन अधिष्ठान तत्व पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। घड़े में आकाश, जो घटाकाश है, घड़े में जब जल हमने भर दिया तो आकाश को गीला हुआ? आकाश गीला नहीं हो सकता, क्योंकि वो वस्तु निरअवयव है। जो वस्तु निरअवयव होती है उस साअवयव वस्तु से उसका लेप संबंध, लेप अथवा संबंध कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि बाहर भी वही, भीतर भी वही। बाहर भीतर की जो कल्पना वो तो हमने अज्ञान से की हुई है, ना वो बाहर है ना वो भीतर है, और वही चर है वही अचर है, क्योंकि चर अचर को भी सत्ता समान रूप से वही सत्ता प्रदान कर रहा है। अच्छा, तो फिर जब ऐसा सर्वत्र है, वही वही है, तो हमको वो मालूम क्यों नहीं पड़ता, दिखाई क्यों नहीं देता? ये तो कहते हैं कि ईश्वर है तो सबको दिखाई देना चाहिए। देखो, होने पने का, ज्ञान का ये कोई पहचान नहीं, ऐसे कोई आपके पास पैमाना नहीं कि जो वस्तु दिखाई देवे तो वो सच्ची ही होगी, जो वस्तु ना दिखाई देवे तो होगी नहीं। अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि हमको दिखाई देता इसलिए सच्चा है, नहीं दिखाई देता इसलिए नहीं है। पर यहाँ अध्यात्म प्रक्रिया उल्टी है। दिखाई देता है तो महाराज इसलिए झूठा है, दिखाई देता इसलिए झूठा है, और नहीं दिखाई देता इसलिए सच्चा है। और संसार व्यवहार में क्या कहा जाता है कि दिखाई देता है इसलिए सच्चा है, और दिखाई नहीं देता तो इसलिए नहीं है। ये कैसी पहेली है कि जो वस्तु इंद्रिय से गोचर होती है, इंद्रियों से दिखाई देती है, वो दृश्य होगी, और जो दृश्य होगी वो कभी, उसका जन्म भी होगा, उसका मरण भी होगा, यानी विनाशी होगी। और जो वस्तु विनाशी है, जन्मने मरने वाली है, वो वस्तु सत्य नहीं हो सकती। सत्य उसको कहते हैं जो त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में अबाधित रहे, वो ना घटे ना बढ़े ना जन्मे ना मरे, वो सत्य है। तो जन्मने मरने वाली चीज, विनाशी चीज, दृश्य चीज, तो वो तो समाप्त हो गई, कहाँ उसकी सत्ता रही, वो तो बाधित हो गई। एक देश में है, एक काल में नहीं है, एक वस्तु में है, एक वस्तु में नहीं है। परंतु कोई ऐसी चीज है जो तीनों कालों में, कालों को भी वही प्रकाशित करती है। जिस वस्तु में देश की प्रधानता है, द्रव्यत्व की प्रधानता नहीं है, माने द्रव्य मुख्य नहीं है, तो वो क्या कही जाती है? प्रातिभाषिक। अब जैसे कोहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये ठोस चीज नहीं, हवा चली उड़ जाता है, प्रातिभाषिक, केवल प्रतीत हो रहा है, हाथ से छूने जाए तो पकड़ा नहीं जाता।
जब इस देश में काल में स्थूलता हो जाती है तो ये स्थूलत्व ही द्रव्य कहा जाता है, जो बहुत लंबे समय के अभ्यास से ऐसा हो जाता है। जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से अभ्यास हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। कहते हैं ना, कहावत है कि पड़े पड़े तो पत्थर भी भारी हो जाता है। देहातों में कविता कहती है कि तो बहुत समय से रहता है तो पड़े पड़े सबका वजन हो जाता है, महत्ता हो जाती है, पत्थर भी भारी हो जाता है। तो अभ्यास से जो जिसकी कोई सत्ता नहीं थी उसको आपने इतना वजनदार बना दिया। कहते हैं कि इसमें इतने टन, इसमें इतने क्विंटल हो गया, पर विचार दृष्टि में देखें तो उसमें एक टन क्विंटल की बात छोड़ो, उसमें नाम मात्र वजन है। यही आश्चर्य सा लगता है कि जो इतने बड़े बड़े नदी जंगल पहाड़ दिखाई देते हैं ये वजनहीन है, आकारहीन है, देशहीन है। ये केवल हमने अभ्यास से बनाया है। जैसे दृष्टांत से समझें, एक आदमी को रोज सपना आता था, एक गरीब आदमी था, रोज सपना आता था कि रात को रोज राजा बन जाता था। ऐसा सपना था कि रोज राजा बन जाए। अब वो जागना नहीं चाहता था, बस सोना ही चाहता था। अब उसके लिए जो जागृत मुख्य था, अब उसके लिए सोना मुख्य हो गया, सोना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया, प्रबल अभ्यास हो गया कि राजा बनना रोज। तो ऐसे ही स्वप्न आपका मिथ्या क्यों हो जाता है कि 1-2 मिनट स्वप्न रहता है, अधिकांश समय आपका जागृत में रहता है, तो आप स्वप्न को मिथ्या कह देते हैं। अभी जागृत मिथ्या कब? माने जैसे जागने पे तो आपने स्वप्न को मिथ्या कह दिया, पर जागृत मिथ्या कब होगा? जब इस जैसे स्वप्न से आप जाके स्वप्न में आपने देखा कि एक स्वप्न पुरुष है और एक संपूर्ण स्वप्न अवस्था है। संपूर्ण स्वप्न अवस्था को एक देख रहा है और स्वप्न अवस्था के एक देश को एक, जैसे आप यहाँ घूम रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, उसमें जो शरीर घूम रहा है एक स्वप्न में, वो स्वप्न पुरुष है और संपूर्ण स्वप्न अवस्था को जो प्रकाशित कर रहा है वो स्वप्न दृष्टा है। तो जब तक संपूर्ण अवस्था को आप नहीं देखेंगे, एक स्वप्न अवस्था के दृश्य में तादात्म्य किए होंगे, तब तक स्वप्न न टूट सकता है और न संपूर्ण स्वप्न अवस्था को आप मिथ्या जान सकते। जब संपूर्ण स्वप्न अवस्था आपकी दृश्य होती है, समझ रहे हैं, तब स्वप्न पुरुष भी मिथ्या होता है और स्वप्न भी टूट जाता है। ऐसे ही जागृत में आप एक संपूर्ण जागृत अवस्था को एक साथ नहीं देख रहे हैं, केवल जागृत अवस्था के एक देह में अभिमान किए हुए हैं, उसके साथ तादात्म्य किए हुए हैं, उसी को महत्ता दे करके व्यवहार कर रहे हैं। आप अपनी संपूर्ण अवस्था को देखें तो आप इससे ऊपर उठ जाते हैं। आप निरीक्षण करें शाम के समय अपनी पूरी दिनचर्या में, तो आप उस समय अलग हो जाएंगे। आप कभी विचार करके देखें इस बात को, आप संपूर्ण अवस्था को देखें, पूरी दिनचर्या को देखें, तो आप उस समय देह के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। जब तादात्म्य हमारा छूटता है, एक ऐसी जगह है जहाँ ये देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तुएं नहीं है, वहाँ जाकर के इस संपूर्ण दृश्य, संपूर्ण जागृत, संपूर्ण दृश्य पदार्थ ये आपके लिए स्वप्न होगा, उससे पहले नहीं। कल्पना दो प्रकार की होती है।
एक सामान्य कल्पना है, एक विशेष कल्पना है। आप विशेष को तो कल्पना मानते हैं, लेकिन सामान्य को कल्पना नहीं मानते हैं। जब तक सामान्य कल्पना नहीं होगी, तब तक ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच आपका कल्पित कल्पना नहीं सिद्ध होगी। जैसे देखें, ये मकान है, मुझे ये मकान दिखाई देता है, मेरी कल्पना है मकान। तो मेरी कल्पना मकान है, तो सबको ये मकान क्यों नहीं दिखाई देता? सबको और कुछ चीज़ दिखाई दे, नदी क्यों नहीं दिखाई दे रही? सब मकान ही कहते हैं। तो ये तर्क हो सकता है किसी का कि जब कहते हैं कि मेरी कल्पना है मकान ये, तो सबको मकान क्यों दिखाई देता है? इसलिए सबको दिखाई देता है तो इसलिए सच्चा है। ये तर्क मजबूत रखते हैं कि सबको दिखाई देता है तो इसलिए सच्चा है। सब जा रहे हैं, सब जो है CAA का विरोध कर रहे हैं, तो बात सच्ची हुई? मूर्खता है। समझदारी के सामने भीड़, कभी एक भेड़ गिर जाए गड्ढे में तो उसके पीछे सब गिर जाती है, ना समझी में। और कहें कि सब गिर रही है तो भैया सच्ची बात है, ऐसा नहीं होता। तो विचार जब हम करते हैं तो हमने विशेष कल्पना पर तो अपना तादात्म्य किया हुआ है। उससे पहले सब भी तो आपकी कल्पना में है, ये सब देख रहे हैं। जो सब जो है सामान्य है, और उसमें उस सब में जो अलग अलग इकाई बनी है वो सब विशेष है। अब ये सामान्य और विशेष दोनों जब एक कोटि में रखेंगे तो आप ईश्वर हैं। सत्य संकल्प है। कहते हैं ना कि हमारा तो संकल्प सत्य नहीं है। इसीलिए सत्य संकल्प नहीं है क्योंकि आपने केवल एक विशेष संकल्प को पकड़ा हुआ है, और एक को पकड़ा हुआ तो और अनेक भी आपके सारे संकल्प खड़े हुए हैं। यानी संकल्प है और उसका विकल्प भी आपके पास मौजूद है। इसलिए सत्य संकल्प नहीं हो सकता, संकल्प के साथ विकल्प खड़ा हुआ है। केवल संकल्प हो, विकल्प ना हो, तो आप के लिए आप सत्य संकल्प हैं, आप ईश्वर हैं। और वहीं जा कर के ये आपकी जागृत अवस्था, जिसको कहते हैं कि स्वप्न तो जागृत से कल्पित हो गया, मिथ्या हो गया, वहीं जा कर के आपकी जागृत अवस्था भी कल्पित सिद्ध। केवल कहने से नहीं होगा कि मैं सारी सृष्टि मेरी कल्पना है। वाच्यार्थ, इसको हम लक्ष्यार्थ में जाए। मैं हूँ कौन? मेरा ही सब आभास है। मैं ही एक जीव हूँ, बाकी सब जीवाभास है। तब संपूर्ण दृश्य प्रपंच आपको कल्पित मालूम पड़ेगा, एकदम हल्का मालूम पड़ेगा। इसमें ठोसता मालूम नहीं पड़ेगी, केवल प्रतीत्यात्मक मालूम पड़ेगा। तो उसी जो जिससे ये मालूम पड़ रहा है वो सत्ता है, चित्ता है, आनंद है। उस पर देश की सवारी नहीं चढ़ती, उस पर काल की सवारी नहीं चढ़ती, बल्कि देश और काल उसी वस्तु से सत्तान्वित होते हैं। एक दृष्टांत से और समझें। जैसे आप गहरी निद्रा से जागे, जिस क्षण जागे उसी क्षण में आप केवल आपका अस्तित्व मात्र है, केवल आप हैं, होना मात्र है। ये सबको बात समझ में आ जानी चाहिए। केवल है हूँ, फिर उसके बाद में दूसरे क्षण में क्या होता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कब हूँ, रात में हूँ अथवा दिन में हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये देश आ गया,
और मैं कब हूँ, ये काल आ गया। और जब देश काल दोनों आ गए तब ये वस्तु बन गई। ये दोनों कल्पित हैं, कल्पना से किए हुए हैं, देश भी काल भी। कभी कभी ऐसा होता है जब आप गहरी निद्रा से जैसे प्रथम क्षण टूट जागे तो रात को सोते समय अथवा दिन के समय खिड़की इधर है, दरवाजा इधर है, तो आपको भ्रांति हो जाती खिड़की इधर है, दरवाजा इधर है। ऐसे सबके अनुभव में आया होगा, जरूर आया होगा। ये इधर उधर माने देश। हम रात में सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। दिन में सो रहे हो तो उनको रात का हो जाता है। तो देश में भ्रांति हुई, काल में भ्रांति हुई, कल्पना हुई। यदि वो सच्चा ही देश होता तो दरवाजा इधर से इधर नहीं हो सकता, ये अब और तब नहीं हो सकता था, रात अथवा दिन नहीं हो सकता था। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि देश भी कल्पित, वस्तु भी कल्पित और काल भी कल्पित है। बल्कि उस जो अस्तित्व है जिसको बताया जा रहा है, उस अस्तित्व पे ये देश काल का हम ना आरोप करेंगे। एक वस्तु ऐसी होती है जो एक देश में दैर्घ्य विस्तार में है, काल में नहीं। एक काल में है और एक देश में नहीं। आप यहां बैठे हैं लेकिन किसी और मकान में नहीं बैठे हैं, देश से कल्पित। अब बैठे हैं फिर नहीं बैठते, बैठे काल से कल्पित। तो देश काल वस्तु इनका सारा प्रचार प्रसार विस्तार सब ये कल्पित है। जिसमें जिस पर ये आरोपित है वही सच्चा है। इसलिए वस्तुतः वो बहिरंतस्य भूतानां, वो भूत भी, बाहर भी, भीतर भी, वो सब कल्पना है, अज्ञान से कल्पना की हुई है। और ये जड़ है, ये चेतन है, ये भी सब कल्पित ही है। ना वो जड़ है ना चेतन। ऐसा जिसका स्वरूप है वो इंद्रिय गम्य नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय किसी एक देश, एक काल, एक वस्तु को ही देखती है। इसलिए जो बात कही थी कि देखा जाता है इसलिए असत है, मिथ्या है, और जो नहीं देखा जा रहा है जिससे सब प्रकाशित हो रहा है वही सच्चा है। तो इसी को अभिज्ञेय कहा। अभिज्ञेय मतलब जिसको पहले ज्ञेय कहा था, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि। जिस ज्ञेय को मैं बताऊंगा, ज्ञेय का प्रवचन करूंगा, उसी को यहाँ अभिज्ञेय कहा कि वो इतना सूक्ष्म है, निरवयव है। निरवयव होने के कारण वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए वो अभिज्ञेय है। ये 13वां अध्याय थोड़ा आपको ऐसा लगा कि स्वामी जी बड़ा कठिन विचार बोल रहे हैं। अब ये अध्याय ही ऐसा है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि विषय इतना गंभीर है इसका। और कोई अध्याय होता तो उसमें एकदम बात आती है। तो चांतिक दूरस्थम चांतिकेत तत्, वो दूर है। किसके लिए दूर है? जो इस देह में, शरीर में तादात्म्य किए हुए हैं, ऐसा जो अज्ञानी है उनके लिए तो 100 करोड़ वर्षों में भी ये प्राप्त होने वाला नहीं, इसलिए ये दूर है। और पास भी है। किसके लिए पास है? अपना आत्मा होने से पास है। जो इस देह पर आरूढ़ नहीं हुए हैं, इन प्राण पर आरूढ़ नहीं हुए हैं, वो जो जिन जिज्ञासुओं के लिए, उन तत्ववेत्ताओं के लिए अथवा जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत, वो तत्ववेत्ताओं का तो आत्मा ही अपना स्वरूप भी है, और जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत वो समीप है। क्योंकि अपने मैं को, अपने होने को
जानने के लिए कहाँ दूरी है, कहाँ देरी है। दूसरे को जानने के लिए, पाने के लिए तो दूरी देरी है, अपने को जानने के देखने के लिए कोई दूरी नहीं है, केवल हमको अपनी दृष्टि घुमानी है। जैसे दृष्टि गई, बस उसको ना बाहर ना जाने दिया जाए, बस वो आप वही हैं, आपके लिए अत्यंत समीप है। तो दूरी देरी जो है ये सब अज्ञानी के लिए है, ना समझी के लिए है। समझदार के लिए तो अपना आत्मा है, ना गया ना आया, ना कल ना आज, कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो मैं उस प्रवचन करता हूँ, भगवान कहते हैं उस ज्ञेय का मैं प्रवचन करता हूँ, उसका स्वरूप बताया। ऐसा उसका स्वरूप है, ना दूर है ना पास है। दूर भी वही है, पास भी वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, सर्वत्र वही है। उस वही में ही सारा आरोप करके हम सारा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ? अब इसको अपने घर में लौटने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। दूसरे के घर जाने के लिए तो पूछना पड़ेगा कौन सी कॉलोनी है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सी स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर है या सेकंड स्टोरी है, कोई पूछना पड़ेगा। लेकिन अपने घर को जाने के लिए चाहे कितने ही बड़ा अपार्टमेंट हो, बिल्डिंग हो, वहाँ आप आंख बंद करके चले जाओ। अपना है, अपना होना है, अपने होने में कुछ विलंब नहीं। ये केवल हम ना समझी को दूर करें, हम वही हैं, वही हैं, कुछ अन्य सारे दुखों का नाश है। तो भगवान ने इस ज्ञेय के स्वरूप पर इस श्लोक से निरूपण किया। अब आगे कहते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभृत्यु च तद्ज्ञेयं कृष्णु प्रविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, जो विभक्त भूतों में, अनेक जो भूत माने भवन्ति इति भूता, जो होते हैं, आकृति है, ये सब भूत, इनमें जो अलग अलग भूत हैं, इनमें वो अविभक्त ही विभक्त सा मालूम पड़ता है। इन आकृतियों से अलग अलग सा मालूम पड़ता है, पर वो वास्तव में अविभक्त है। जैसे आकाश है, घट में भी वही आकाश है और मठ में भी वही आकाश है, मकान में भी वही आकाश है, कमंडल में भी वही आकाश है, आकाश वही है, लेकिन व्यवहार अलग अलग ढंग से है। अब कहा जाए इस घट को ले जाओ, यहाँ से ग्वालियर ले जाओ, तो घट का आकाश वहाँ गया, बताओ है? एक घड़े को ले जाओ तो घड़े का आकाश वहाँ चला गया? आकाश नहीं गया, बल्कि उस आकाश में जो घट है, ऐसा लग रहा है, पर वस्तुतः वो आकाश जो ग्वालियर में है, वही भिंड में आकाश वही है। उस आकाश में ये उपाधि बन गई। अच्छा एक बात बताओ, देश में उपाधि है या काल में उपाधि है? देश में उपाधि है या उपाधि में देश है? कभी विचार किया इस बात को? उपाधि में देश है अथवा देश में उपाधि है? उपाधि में ये देश है, अज्ञान उपाधि में ये देश काल अलग अलग कल्पना की हुई। ये अलग अलग जो बैठे हैं ना घट, सब ये एक उपाधि में सब कल्पना है, एक अज्ञान उपाधि में सब है, ये कल्पना की हुई है। वस्तुतः उपाधि से उपहित कभी दूषित नहीं होता। घट रूप उपाधि से आकाश दूषित नहीं हुआ।
आप कितनी ही गंदी गालियां दें या सुंदर सुंदर स्तोत्र सुनाएं, आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रभाव पड़ना होगा, आकाश उनसे निर्लेप है। आकाश में शब्द गूंजेंगे, लेकिन आकाश उससे निर्लेप है। एक माहौल अच्छाई का बन सकता है, बुराई का माहौल बन सकता है, लेकिन आकाश तो निर्लेप ही रहेगा। तो सब विभक्तों में अलग अलग जितने सब ये घट हैं, इन घटों में विभक्त मालूम पड़ता हुआ सा वो अविभक्ति ही है। लीलायती व ध्यायती व लीलायती व, वो ध्यान मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा मालूम सा पड़ता है, पर वस्तुतः वो कोई चेष्टा नहीं करता, वो कोई ध्यान नहीं करता। नदी में जब नाव में हम बैठे हैं, नाव जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में तट के वृक्ष पीछे को भागते हुए आते हैं। चलो नाव को छोड़ दीजिए, ट्रेन का ले लीजिए। कभी कभी दो ट्रेन जब खड़ी होती है, आपकी ट्रेन स्थिर है, साइड वाली ट्रेन चल रही है, तो ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, क्योंकि आपने उस ट्रेन, यदि उसको अपनी ट्रेन को देखो, कभी दृष्टि घुमा कर देखें कि अपनी ट्रेन पर दृष्टि डालोगे तो एकदम आपकी ट्रेन स्थिर हो जाएगी। अब जैसे नज़र बाहर करोगे, एकदम आपको जो है ट्रेन चलने लगेगी आपकी। तो क्यों? आपने उस ट्रेन के साथ तादात्म्य किया, इसलिए। तो भाई इस देह के साथ तादात्म्य आप करेंगे तो आप चलते हुए से मालूम पड़ेगा, जबकि आप स्थिर हैं। यही है विभक्त इव, विभक्त सा मालूम पड़ता है। इव शब्द का प्रयोग किया है। इव माने सा, विभक्त सा, वस्तुतः है नहीं। श्रुतियाँ बहुत सावधान होती हैं, विभक्त नहीं होता, विभक्त सा मालूम पड़ता, मानो विभक्त सा है नहीं। तो ऐसे ही भूतभर्तृ च तज्ज्ञेय, और वो भरण पोषण करने वाला स्थिति काल में वो सबका क्या करता है? भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है। आप का जो भरण पोषण है उसी की सत्ता से सत्तान्वित हो रहा है स्थिति काल, और उत्पत्ति काल में आपको उत्पन्न कर रहा है, और संहार में, प्रलय काल में आपका संहार कर जाता है। विष्णु, प्रविष्णु और भूतभर्तृ, उसी से उत्पत्ति हो रही है, उसी से स्थिति, उसी से प्रलय हो रहा है। ना उत्पत्ति सच्ची है, ना स्थिति सच्ची है, और ना ही प्रलय सच्चा है। क्यों? जो वस्तु उत्पन्न होती है उसी में लीन हो जाती है। तो इससे बात स्पष्ट हो रही है कि कोई वस्तु ऐसी है जिससे उत्पत्ति और प्रलय हो रही है। यदि उत्पत्ति कहीं और सा हो और प्रलय कहीं और हो, तो उत्पत्ति भी सच्ची हो जाती और प्रलय भी सच्ची हो जाती। उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से हम लीन हो रहे हैं। वहीं से जागृत अवस्था है, और वहीं से हमारी हम उसी में सो जाते हैं, उसी से जगते हैं, उसी से सो जाते हैं, उसी में सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति कहीं और नहीं होती। तो जो जिससे उत्पन्न होती है उसी में लीन हो जाती है। वस्तुतः मध्य स्थिति काल में भी वो वही होती है। तो बताइए क्या उत्पन्न हुआ? क्या प्रलय हुई है? कुछ नहीं। आदि में वही, मध्य में वही, और अंत में भी वही। जब वही वही हो तो वो वस्तु कुछ होती नहीं है, केवल प्रतीति होती है।
अब प्रतीति का अधिष्ठान भी, जो प्रतीति प्रतीति कह देते हैं ना, मालूम पड़ती है, वो प्रतीति भी वही है। आप टीवी का जो चित्र है वो प्रकाश की अभिव्यक्ति नहीं, वो प्रकाश ही है, प्रकाश के अलावा अन्य कोई चीज नहीं है। ऐसे ही यहाँ रस्सी में जो सांप मालूम पड़ा वो सांप हुआ ही नहीं, वो रस्सी ही है। मंद अंधकार से आपको सांप मालूम पड़ा, पर वस्तुतः वो सांप हुआ ही नहीं, सांप का जन्म नहीं हुआ, सांप का मरण नहीं, सांप की स्थिति नहीं, सांप में जहर नहीं। और यदि उसको नहीं देखते हैं रस्सी को, तो सांप का जन्म भी है, मरण भी है, और वो महान विषधर भी, आपके हाथ पैर तोड़ देगा। जैसे भागेंगे, आगे कुर्सी मिली, कुर्सी से टकरा गिरे, मुंह लग गया दीवार में, खून निकल आया, आप जो है डॉक्टर के जाएंगे, कीड़े पड़ गए हैं, सेप्टिक पड़ गया, कई साल जो है बिस्तर पर सो रहे हैं। अब और वो देखा तो सांप जो है था ही नहीं। भ्रांति चाहे 1 मिनट की हो और चाहे 10 साल की हो, ऐसा ये कहते हैं ना, अरे भाई हम तो हमेशा से ऐसा देखते आ रहे, इतना सच्चा होगा? अरे कहता मैंने अभी देखा। तो भ्रांति चाहे सांप को जिसने अभी देखा या 10 साल बाद देखा, जो उस दिन देखा था, तो दोनों की भ्रांति में कोई अंतर नहीं। ये एक भ्रांति हमने कर ली कि लंबी भ्रांति हो जाने से ये सच्ची हो गई। हम यही तो कहते हैं, कल जो हमने देखा था ना, आज भी देख रहे हैं, कल भी देखेंगे। इससे ये भ्रांति और मजबूत हो गई। और ये बात स्वप्न में भी मालूम पड़ती है। स्वप्न में भी ऐसा स्वप्न होता है कि ये तो हमने कल स्वप्न देखा था, परसों स्वप्न देखा था, और ये 10 साल पहले की बात है। स्वप्न में भी ऐसे मालूम पड़ता है। वहाँ भी जैसे जागृत में होता है वैसे वहाँ भी होता है, लेकिन जागने पर जैसे वो तत्क्षण समाप्त हो जाता है, ऐसे ही देश काल से ऊपर जब हम उठ जाते हैं, सत्ता सामान्य कल्पना को देखने लगते हैं, तो ये सब वहाँ बिल्कुल स्वप्न की तरह उसी समय ध्वंस हो जाता है। आप कभी योग वासिष्ठ का अध्ययन किया हो, स्वाध्याय किया हो, ना हो तो करके देखो। ऐसी कितनी घटना, कितनी कथाएं हैं जो ये बात दिखाती हैं कि देश की काल की वस्तु की कोई सत्यता नहीं है। एक अधिष्ठान, एक चिदाकाश में देश कल्पित है और काल कल्पित है। ये लीलोपाख्यान में यही बात आपको देखने को मिलेगी कि वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण का मंडपाकाश मौजूद है, सिखी ध्वज का मंडपाकाश मौजूद है, विदुरथ का मंडपाकाश मौजूद है, और कोई कहीं से निकल के नहीं गया है। तो उस मंडप में, उस चेतन में तीनों आकाश कल्पित हैं, तीनों काल कल्पित हैं। तो वो सबका भरण पोषण करता है और सबको निगल जाता है और सबको का पालन भी करता है। कैसे? सत्ता सामान्य रूप से वही ज्ञेय है। भगवान ने कहा, जो मैंने कहा था आपको प्रवचन करूँगा, तो उसका स्वरूप आप समझ लीजिए। वो बिल्कुल सत्ता सामान्य रूप से एक रस है, ना उसमें वृद्धि है, ना ह्रास है, ना जन्म है, ना मरण है, कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। अब इसी को और आगे भगवान और उसके स्वरूप का निरूपण करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं यदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। जिस ज्योति से
ये जगत प्रकाशित होता है, जिस आदित्य ज्योति से जगत प्रकाशित होता है, जिस तारागणों से रात्रि प्रकाशित होती है, अग्नि से ये सब प्रकाशित होता है, ये सब जितनी ज्योतिष है, ज्योति जिनको कह रहे हैं, ये भूत ज्योति यानी पंचभूतों से उत्पन्न हुई है, पंचभूतों के विकार। लेकिन एक ऐसी ज्योति है जहाँ पंचभूत की सामर्थ्य नहीं है, तो संपूर्ण ज्योतियों का भी जो है ये प्रकाशक है। दो दीपक रखे हुए हैं, या ऐसे समझें, आप रात्रि में देखते हैं नहीं देखते हैं? आप भले कुर्सी ना देखें लेकिन अपने को देखते हैं। कोई अंधेरे में ऐसा नहीं होता किसी को कि मैं नहीं हूं। अब दो आदमी नशा करके लेट गए, अब नशा में कह रहे हैं हम दोनों बदल तो नहीं गए, तू ही है, मैं ही हूँ, देख बदल ले, हम देख ले, बदल तो नहीं गए। कोई नशा में ऐसा कहे कि तू है, मैं हूँ, हम देख बदल तो नहीं रहे, तो वहाँ भी होनापना समाप्त नहीं होगा। वहाँ शरीर बदलने की, अपने होने को उन्होंने नकारा नहीं है। ऐसे ही आप गहरे अंधकार में अपने को जानते हैं, तो वहाँ अन्य ज्योति ना होने पर आत्म ज्योति है। आत्म ज्योति सबको, उस अंधकार को भी प्रकाशित करती है। ज्योतियों को जैसे प्रकाशित करती है, वो अंधकार को भी प्रकाशित करती है। उसका किसी के साथ कोई विरोध नहीं। सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है, लेकिन पानी उसका सूखता नहीं, तालाब का पानी सूखता नहीं, और कमल प्रसन्नता को भी प्राप्त है। तो पानी का सूखना, कमल का मुरझाना, कमल का खिलना, सब वो सूर्य से ही हो रहा है। एक आत्म चैतन्य ज्योति सबको प्रकाशित कर रही है, इसलिए उसको कहा वो ज्योतियों का भी ज्योति है, वो कान का भी कान है, आँख का भी आँख है। ऐसे के उपनिषद में बताया, ये तो प्राणेन प्राणिति येन प्राणान् प्रमीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येनं वेदं यदिदम् उपासते येन मनसा न मनुते येनाहुं मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि वेदं यदिदम् उपासते। बहुत मंत्र दिए है कि वो सबका प्रकाशक है। जो सबका प्रकाशक होगा, सबका अभिभाषक होगा, वो सबका अधिष्ठान भी होगा। माने प्रकाशक हो अधिष्ठान ना हो तो ऐसा नहीं होगा। मालूम पढ़ना अलग हो और अधिष्ठान अलग हो। जो अधिष्ठान होता है होगा। यदि अधिष्ठान अलग हो, प्रकाशक अलग हो, तो जड़ाद्वैत, जो साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने कहा है ना, एनर्जी व्यापक है, वो जड़ाद्वैत की सिद्धि है। सत हो लेकिन चेतन ना हो तो वो जड़ाद्वैत है। आप विकासवादी मत के अनुयायी हो जाएंगे, और यदि प्रकाशक हो, अधिष्ठान ना हो, तो कहाँ व्याप्ति होगी? बताओ, विचार करो। अधिष्ठान ना हो, सत्ता ना हो, लेकिन प्रकाशक हो, तो उसमें आकृति बन जाएगी, आप वृत्तिवान बन जाएंगे। एक वृत्ति गई, दूसरी वृत्ति आई, तीसरी वृत्ति आई, ये बात होगी। थोड़ा सूक्ष्म बात है, विचार करके देखेंगे पता चला।
उसकी जो खंडता है वो अधिष्ठान की भिन्नता से हो रही है। तो जो वस्तु प्रकाशक है वो वस्तु अधिष्ठान भी होती है। नहीं तो आप एक देशीय हो जाएंगे, जड़ाद्वैती हो जाएंगे, अथवा वृत्तिवान हो जाएंगे, अखंड वृत्ति वाले नहीं होंगे, क्योंकि आकृति सत से बनती है। और यदि हम प्रकाशक हैं, अधिष्ठान हैं, तो सतचित हो गए। अब आनंदता अलग कहाँ रहेगी? आनंदता अलग नहीं रह सकती, तो आप सतचित आनंद। ज्योति की ज्योति यानी अधिष्ठान, अधिष्ठान एकत्वेन, प्रकाशक एकत्वेन जो वस्तु है वो आप ही है। उस सब में विभक्त होते हुए भी आप अविभक्त हैं। इसी को कहा तमसः परम उच्चते। इस अंधकार से अज्ञान, अज्ञान ही तम है, इस तम से वो पर है। जिसने ये जान लिया ये ज्योति का ज्योति है, मैं ज्योति का ज्योति हूँ, मैं प्रकाशक हूँ, अभिभाषक हूँ, अधिष्ठान हूँ, वो अज्ञान से पार है, उस शोक से पार है। तो भगवान ने इसलिए पहले अब तक तीनों बातें बताई कि ज्ञान का ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम, ज्ञान बताया। कौन सा ज्ञान बताया? साधन ज्ञान। अमानित्वम अदम्भित्वम जो आप सुने, अमानित्वम अदम्भित्वम ये ज्ञान का निरूपण किया। ज्ञेयम अभी जो बताया था, अभी जो ज्योतिषामक ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति बताया, जो बाहर है भीतर है। इन 2-3 श्लोकों से ये क्या बताया? ये को बताया। कई श्लोकों से है, 13, 12, 14, 13वें श्लोक से, 13वें श्लोक से ज्ञेय का निरूपण, जिसको कहा था मैं इसका प्रवचन करूँ। और फिर अब ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम क्या है? ज्ञेयम आपने ज्ञान सुन लिया अमानित्वादि, और ज्ञेयम सुन लिया, ज्ञेय का विचार हो गया। अब कहते हैं ज्ञान गम्यम। ज्ञान गम्यम ज्ञेयमेव ज्ञातम सद ज्ञान फलम इति ज्ञान गम्यम। ज्ञेय ही जो ज्ञात हो गया, ज्ञेय ही जो ज्ञात हुआ, ज्ञात होता हुआ भी वो ज्ञान का जो फल है, अर्थात जो ब्रह्म वृत्ति है, जिससे आपका ज्ञान दूर हुआ, वो ज्ञान गम्य कहा जाता है। ज्ञान ये मानम तो ज्ञेय, जो जाना गया है वो है ज्ञेय। तो इस प्रकार से ये बात, ज्ञान भी ज्ञेय, इस सब वस्तुतः ये तीनों तीन नहीं रह जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में जो अविष्ट है, स्थित है, वो तत्व, वो ज्ञान भी वही, ये भी वही, और ज्ञान गम्य भी वही। ऐसा आपका ये स्वरूप है। ये जिसको कहा था ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मतमस्मि, इसका फल क्या बताया? यत् ज्ञात्वा मतमस्मि। यदि ऐसे तत्व को आप जान चुके हैं, जानने वाला उससे भिन्न नहीं होता। आप सत्ता सामान्य रूप से स्थित है, अब आपका जन्म नहीं, मरण नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, दुख नहीं, सारी व्याधि कट गई ना कट गई। इसी को कहा अमृतत्व अस्मृते। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अस्मृते, अमृतत्व को प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व वेति, ब्रह्म में जो भली प्रकार स्थित है वो अमृतत्व में स्थित है, अमृतत्व को पाया गया है। तो अब अमृतत्व तो पा गए होंगे,
पा गए ना, अब क्या बाकी रह गई? अभी भी फिर देह हम बार बार आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम फिर देह हैं। तो फिर जो ये 2-3 श्लोकों पर विचार किया हमने, फिर वही अभ्यास की, स्पष्ट की ही स्पष्टता का अभ्यास की, कुछ पाने के लिए नहीं। पाने के लिए यदि अभ्यास आप करेंगे तो फिर आप देह ही हैं, आप पाए हुए का स्वरूप है। पाना खोना जहां कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसा ही है। तो ये जो यदि हम इसमें स्पष्टता, श्रवण से जो स्पष्टता होती है, उस स्पष्ट की स्पष्टता में ही हम निधिध्यासन करें। अभी जो हमने सुनाया ये श्रवण हुआ, इसमें कुछ नई बात बैठ रही है तो फिर मनन करो। मनन कोई ऐसी युक्ति तर्कों के द्वारा ये बात करो कि मैं देह हूँ ही नहीं, मैं तो एक सत्ता सामान्य हूँ। अब उन युक्ति तर्कों के द्वारा उसको हिला करके देख लो कि निश्चय कर लो, और नहीं उसमें कोई बात आती है तो फिर श्रवण करो। फिर हम बैठे हैं तैयार सुनाने के लिए, और ये निश्चय हो गया। अब जो विपरीत भावना आती है, इन विजातीय वृत्तियों को हटाइए, कर्तृत्व पूर्वक नहीं, आत्मसंस्थ होकर के हटाइए, अपने में बैठ करके हटाइए। यदि आप युक्ति से हटाने का नाम मनन है और अपने में बैठने का नाम निधिध्यासन। जब स्पष्टता हो जाए तो फिर हमको बैठना ही है। आरूढ़ मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़ सतस्यैव शमः कारण उच्यते। भगवान ने कहा, गीता जी में कहा कि जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए तो कर्म है, कर्म करे। और जो योग पर आरूढ़ हो चुका है, योगारूढ़ सतस्यैव शमः, वो केवल सम है। उस सम में समः कारण उच्यते, केवल अपने में बैठे, विपरीत वृत्तियों का तिरस्कार कर दे, बस यही उसके लिए। जब ये निधिध्यासन का जो फल होगा, अब तो निधिध्यासन में तो प्रयास है, विजातीय कुछ पाने के लिए प्रयास नहीं है। देखो, प्रयास 2 प्रकार का होता है, एक को हटाना और एक पाना। ध्यान में पाने के लिए प्रयास है और हटाने के लिए प्रयास है, और निधिध्यासन में केवल हटाने के लिए प्रयास है। पाए हुए आप हैं, स्पष्टता आपको हुई है। यदि आपको स्पष्टता हुई है तो उसका तो निधिध्यासन होगा। यदि आपकी स्पष्टता नहीं हुई है तो वो ध्यान करेगा पाने के लिए और हटाने के लिए। तो इसलिए निधिध्यासन बहुत उत्कृष्ट चीज है। ध्यान तो हर कोई कर सकता है, कोई स्थिति बनाने के लिए, कोई आकृति बनाने के लिए। राम जी का चित्र मेरे हृदय पटल में बना रहे, उसको बनाने के लिए, शांति बनी रहे, वृत्ति निरुद्ध बनी रहे, एकाग्र बनी रहे। ये वहाँ पाने की कुछ निर्माण कर रहे हैं, और कुछ हटा रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ केवल हटाना ही है, पाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप पाए हुए, तो पाए हुए में ही जो ऐसा लग रहा है कि जो ओझल से हो जाते हैं, थोड़े डगमगा जाते हैं, उसी के लिए अभ्यास है कि जब ये प्रयास की भी समाप्ति हो गई, विपरीत विजातीय वृत्ति भी आपके रूपी स्वरूपी हो गई, तो फिर अब तो फल रूपी, अमृत रूपी फल से लगी हुई जो शाखा है वृक्ष की, वो नीचे झुक गई। अब कुछ यहाँ समाप्ति हो। इसी को कहते हैं ब्रह्माकार।
तो श्रवण निरंतर घनघोर श्रवण करें। ये गुनगुने गुनगुने चलने का मार्ग नहीं, सीधी सीधी बात। गुनगुने मतलब कभी चल लिए, कभी नहीं चले, कभी सत्संग सुना, कभी नहीं सुना, चिंतन किया, नहीं किया। उनके लिए तो अभी कहा था दूरस्थ, उनके लिए दूर हो जाए। जो अत्यंत समीप बैठा था उनके लिए दूर हो जाए। इसलिए गुनगुने चलने का मार्ग नहीं, ये तो एकदम तीव्रता से चलने का मार्ग है। तो अभी ही दूर की बात नहीं, इसी समय आप अपने मुक्ति स्वरूपता का अनुभव किए। शास्त्र कहते हैं कि फूल की पंखड़ी को मसलने में देर लग सकती है, लेकिन आपको मुक्त होने में, बोध होने में इतनी देर नहीं। राजा जनक का एक पैर घोड़े के रिकाब पर है, दूसरा रख नहीं पाए, मुक्त हो। आपने सुना होगा अष्टावक्र, इतनी देर है कि दूसरा पैर रखा नहीं गया, रखा और मुक्त। जिस क्षण जाना उसी क्षण हम मुक्त। ये नगद सौदा, उधार का काम नहीं कि कहीं जाकर के हम उधार लेके हम मुक्त होंगे। इसी क्षण मुक्त हैं, केवल अपनी स्वीकृति स्वीकार कर लें कि मैं हूँ, मैं अस्तित्व स्वरूप हूँ। अब तत्क्षण ही आप ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। प्रश्न किया है, कह नहीं रहे। हाँ हाँ कहो। ये कह रहे हैं कि नित्य ज्ञान है मुक्ति, गंगा स्नान है। बिल्कुल ठीक बात। काशी मरणात मुक्ति, काशी मरणात मुक्ति। आपने खूब से काशी में मरने से मुक्त है। सरयू स्नानात मुक्ति। एक संत अयोध्या जी में कह रहे थे कि सरयू स्नानात, तो दूसरे सज्जन ने कहा, तो विश्वनाथ काशी में रहते थे, उन्हें काशी, शास्त्र में काशी मरणात मुक्ति लिखा है, सरयू स्नान मुक्ति कहाँ है? तो विचारक थे, दोनों विचारक थे, उन्होंने ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। जब श्रवण आदि से आपको ये आपका प्रत्यय बना कि मैं मुक्त हूँ, ये प्रत्यय बना ना मैं मुक्त हूँ, तो आप मुक्त हैं। यदि आपका प्रत्यय बन जाए काशी मरणात मुक्ति, काशी में मरने से मैं मुक्त हूँ, काशी में मैं शरीर छूट रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो आप मुक्त हैं। अब गंगा स्नान मुक्ति की बात जो आती है वो भी यही है। यदि मेरा प्रत्यय बन जाए मैं गंगा स्नान से मुक्त हूँ, मैंने गंगा स्नान कर लिया, अब मैं मुक्त स्वरूप है, तो तत्क्षण मुक्त हो जाए। ये तो हो गई मुख्य बात। अब गौण बात आती है, जिनका ये विचार, जिनको ये प्रत्यय बना नहीं, गंगा स्नान करके प्रत्यय बना नहीं कि मैं मुक्त हूँ, तो वो तो मुक्त हुए नहीं। तो क्या करेंगे? अब यहाँ अवान्तर मुक्ति की बात है। आप गंगा स्नान करते हैं, कुछ मल निवृत्त होते हैं, यदि मल फिर आप ओढ़ लेते हैं तो मुक्ति का अनुभव कभी नहीं। जब भी मुक्ति होगी ज्ञान से होगी, चाहे गंगा स्नान करके आप ज्ञान वृत्ति उदित हो, चाहे काशी में मरने के समय वृत्ति बने कि मैं मुक्त हूँ, जब तक ये वृत्ति आपको उदित नहीं होगी कि मैं मुक्त हूँ, तो किसी से भी मुक्त नहीं हो सकते। ना तो गंगा स्नान से मुक्त हो सकते, ना काशी में मरने से मुक्त हो सकते। हाँ, आवांतर मुक्ति हो सकती है। आप गंगा स्नान का संस्कार आपको जागृत हो गया कि बार बार आप गंगा स्नान कर रहे हैं, कुछ जीवन में नियम लेकर स्नान कर रहे हैं,
तो आप कालांतर में अंतःकरण शुद्ध होने पर विचार जागृत होगा, श्रवण होगा, आपको प्रत्यय बनेगा कि मैं मुक्त हूँ, ऐसे मुक्ति होगी। यदि उसी क्षण आपका प्रत्यय बन गया कि मैं मुक्त हूँ, तो आप गंगा स्नान तत्क्षण ही मुक्त हो जाएंगे। जब भी मुक्ति होगी वो ज्ञान से ही होगी। चाहे गंगा स्नान से ज्ञान हो जाए आपको, चाहे आपको काशी में मरने से हो जाए, चाहे वेदांत श्रवण करने से हो जाए, होगी मुक्ति ज्ञान से। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा हूँ, पूछा इसमें निसंकोच पूछा, इसमें क्या, जब इतने भयभीत हैं, इतने शर्मिंदा है, तो फिर इस अध्यात्म मार्ग पर कैसे चला जाएगा? तो सामने आकर नहीं पूछ सकते। क्रम से 4 मुक्ति और बताएं। हाँ, एक मुक्ति को उपनिषद है, कभी देख लो, मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी महाराज ने राम जी से प्रश्न किया कि मुक्ति महाराज क्या है? तो राम जी ने हनुमान जी को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक उपासना से मुक्ति है, ये कौन कौन से, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य, ये मुक्ति है। अरे कैवल्य मुक्ति है, कैवल्य जो परम पद मुक्ति है, एक मुक्ति। तो जो उपासना से मुक्ति होने वाली है वो एक देश की मुक्ति है, एक काल की मुक्ति है। वो मुक्ति जो है सत्यो मुक्ति नहीं। एक और मुक्ति की बात आती है, ऐसे विचार 3 मुक्ति होगी। एक होगी उपासना से मुक्ति, एक क्रम मुक्ति, एक सत्यो मुक्ति। जो उपासना से हमने तादात्म्य किया है, तो हम उस देश में, उस काल में जाकर के और लोगों से तो बहुत कुछ उनकी ऊंचाई होगी, वो मुक्त तो हो जाएंगे, सत्यो मुक्त भी हो जाएंगे, सालोक्य वाले भी मुक्त हो जाएंगे, परंतु उनको बहुत लंबा समय लगेगा। जय विजय भगवान के पार्षद हो गए। और जब शनकादिक आए, उन्होंने साफ दे दिया, रावण कुंभकर्ण बन गए। फिर 3 जन्म लिए, फिर किसी संत ने उपदेश किया, तब मुक्त। तो मुक्त तो वो भी हो जाए, क्योंकि भगवान के जहाँ, क्योंकि वो मुक्ति जो है सत्व प्रधान है, रजतम तो नहीं है। और सत्वा संजायते ज्ञान, सत्वगुण से ज्ञान तो होगा, लेकिन जो एक क्षण में होने वाला था वो कई जन्मों तक हमने उसको फेंक दिया। तो वो तो है उपासना। एक क्रम मुक्ति है। आप साधन, जो पहली जो मुक्ति बताई थी उपास्य मुक्ति, उसमें कामना है, भगवान का आभूषण बन जाऊं, भगवान का पार्षद बन जाऊं, ऐसी कामना है। रिश्तेदार बनना है, रिश्तेदार बनना, हाँ, जो संबंध स्थापित कर ले, कोई भी संबंध स्थापित जो मुक्ति है वो ये उपास्य मुक्ति है। और वो कालांतर में मुक्त वो भी होंगे, ऐसा नहीं, पर वो बहुत लंबे समय में जाकर के मुक्त होंगे। अब जो क्रम मुक्ति है, क्रम मुक्ति उससे थोड़ी और उत्कृष्ट है। आप साधना करते करते ऐसा हुआ, आपने श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं कर पाए, मनन करने की सामर्थ्य नहीं, और फिर उसी का ध्यान करने लगे, निधिध्यासन करने लगे, तो एक तादात्म्य भाव बना ब्रह्म के, ब्रह्म तादात्म्य भाव। वो जो है ब्रह्म लोक में जाकर के, ब्रह्मा जी का जब तक काल है तब तक वो रहेंगे, और फिर उनका प्रतिबंध क्षय होने पर वो मुक्त होंगे। तो वहाँ एक काल की दूरी रह गई, काल प्रतिबंध वहाँ बना रहा है। वो किससे? आपने मनन नहीं किया। मनन, इसी को अहंग्रह उपासकों को क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। अहंग्रह उपासना क्या क्या है कि श्रवण तो है, मनन नहीं है,
श्रवण अनंतर जिन्होंने निधिध्यासन किया है वो भावना करते हैं, ब्रह्म भावना करते हैं, और ब्रह्म भावना से वो ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्ति है। लेकिन जो सद्यो मुक्ति है वो तत्क्षण अभी ही है, आप मुक्त की ही मुक्ति है, नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति है। आपको अलग से प्राप्त नहीं करना। गले में पड़ा हुआ आभूषण यदि भ्रांति से खो जाता है, किसी ने बता दिया कि माता जी आपके गले में यह हार पड़ा हुआ है, तो आपको पा गए। जो आपको प्राप्त था, प्राप्त की ही प्राप्ति हुई। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम मुक्ति नहीं, तो आप उसी क्षण मुक्त हैं। तो ऐसा है कि यदि गंगा स्नान करने से हमको ये प्रत्यय उदित होगा कि मैं मुक्त हूं, तो उस क्षण ही मुक्त हो जाए। वेदांत भी यही प्रत्यय उदित करता है, जो श्रवण कर रहे हैं यही प्रत्यय तो उदित कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। और यदि आपको और किसी से मुक्ति ये प्रत्यय उदित हो जाए, किसी ने कहा तो गंगा स्नान का तो मुक्त है, उसको प्रत्यय जागृत हो गए तो मुक्त हो गए, और नहीं तो फिर वही जो आवांतर मुक्ति है, कालांतर में धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन के अनंतर वो प्रत्यय जागृत होगा, तो गंगा स्नान से इस प्रकार से मुक्ति होगी। उसमें मुक्ति को उपनिषद में एक बात बताई, यदि कैवल्य मुक्ति तुम चाहते हो तो कहा उपनिषदों का श्रवण। तो उसमें पहले कहा कि आप मांडुक्य उपनिषद सुने। मांडुक्य में बात, एक मुक्ति के लिए केवल एक मांडुक्य उपनिषद पर्याप्त, बस। यदि इसको आपको नहीं समझ में आता है तो फिर 10 उपनिषद श्रवण करें, फिर 32 उपनिषद श्रवण करें, वो नहीं आता 64 उपनिषद श्रवण करें, 108 उपनिषद श्रवण करें। अब जितना इतने लंबे समय तक यदि उपनिषद श्रवण आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तो प्रत्यय बनेगा। केवल अंतर्मुक्ता पूर्वक कामना रहित होकर के आप श्रवण करते हैं तो बहुत जल्दी ही ये काम बन जाता है। हम किसी के साथ जो तादात्म्य करके बैठ जाते हैं, समझौता करके जो बैठ जाते हैं स्थिति परिस्थितियों से, यही सबसे बड़ी बात है। सबको वो स्थिति प्राप्त होती है। क्या संत लोग क्या कहते हैं, दो वृत्तियों की जो बीच की चीज है, बीच है, संधि है, इसमें ध्यान करो। आपने सुना होगा संतों के लोग, तो क्या है वहाँ पे तादात्म्य नहीं है, किसी के साथ समझौता नहीं। वहाँ आप यदि ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप बहुत शीघ्रता से अपनी नित्य मुक्ति का अनुभव कर लेंगे। वैराग्य कोई और चीज नहीं है। वैराग्य का नाम यही है, किसी के साथ समझौता नहीं। जिस माँ से माता पिता का स्थान संसार में बहुत महान होता है, बड़ा माना जाता है, वहाँ उसको भी छोड़ देता है। तो किसी के साथ में कंप्रोमाइज नहीं किया गया। जो किसी स्थिति के साथ समझौता कर रहा है वो भी वैराग्यवान नहीं है। वृत्ति की एकाग्रता के साथ जो समझौता कर रहा है वो भी हम वैराग्यवान नहीं है, वो रसास्वादन कर रहा है। किसी कर्म के साथ तादात्म्य कर रहा है, वैराग्यवान नहीं है। एक कहने का मतलब ये है कि कोई भी ज्ञात अज्ञात किसी भी प्रकार की आकृति हो, उनके साथ जो समझौता है वो उसका नाम एक संस्कार संसारी है। उसमें संसार में ही भले उत्कृष्टता निकृष्टता स्थिति भले ही बने, लेकिन वो वैराग्य कोटि में नहीं आता। वैराग्य तो किसी भी लोकांतर देखे सुने आदि के साथ किसी के साथ
उसने तादात्म्य नहीं किया है, वो वैराग्यवान है और उसी वहीं ये प्रत्यय उदित हो सकता। गंगा स्नान करते समय उसका सबके साथ तादात्म्य छूट जाए, समझौता छूट जाए, तो वहाँ वो अपनी मुक्ति का अनुभव करता कौन सी गंगा है। कौन सी गंगा में आने से ये अपनी बह रही है गंगा जल की, उस गंगा में अभी मैंने सब बात इसमें बता दी है, आप ध्यान से शायद नहीं सुन रहे हैं। इस गंगा की बात कही, उस गंगा, यदि आप ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, वो गंगा भी ज्ञान गंगा ही है। यदि आपका प्रत्यय बन गया उस गंगा में स्नान करके भी, तो भी आप मुक्त हैं, और नहीं तो अधिदेव, वो गंगा जिनकी बात करते हैं अधिदेव गंगा है। अब ये आज सबकी जड़ता आ गई, मूर्खता आ गई कि उस गंगा जी को खत्म कर दिया, कर रहे हैं। आकर जाकर देखिए क्या स्थिति हो गई है। तो वो बात अलग है, लेकिन आधिदैविक शक्ति तो है। हमारे शास्त्रों में आधिदैविक, आधिभौतिक, अध्यात्म तीनों दृष्टियों को लेकर शास्त्र चलता है। जो जिनकी शुद्ध विशुद्ध बुद्धि है वो आध्यात्मिक दृष्टि से चलते हैं, जिनकी भावनात्मक दृष्टि है वो अधिदेव दृष्टि से चले, और जिनकी भौतिक दृष्टि है वो भौतिकता में ही समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा, वो वहाँ से उस भौतिक दृष्टि से आप ऊपर उठ जाए। हम करें तो कुछ नहीं, केवल अपने भोग ऐश्वर्य आराम में ही जीवन व्यतीत करें, तो वो तो किसी दृष्टि में है ही, वो तो आदि भौतिक दृष्टि में नहीं, वो तो केवल भोग दृष्टि है। भोग दृष्टि ही शास्त्रों को लिए को संतों को स्वीकार्य नहीं है। आदि भौतिक दृष्टि खराब नहीं, लेकिन आदि भौतिक दृष्टि को आप अध्यात्म और अधिदेव दृष्टि से जोड़ो। यदि वो जुड़ती है तो आदि भौतिक दृष्टि है, यदि वो नहीं जुड़ती है तो उसी का नाम भोग दृष्टि। राष्ट्र की सेवा आदि भौतिक दृष्टि है, समाज की सेवा आदि भौतिक दृष्टि है, लेकिन आपको ऊपर उठाना है। कहीं भी हम चले तो सही, तो वो जो ज्ञान जिसको आप गंगा को ऐसी बात कर रहे हैं, हम उसी गंगा को बात कर रहे हैं, वही सच्ची गंगा है, कोई झूठी गंगा नहीं है। जो जिस शास्त्र ने संतों ने जिसको गंगा कहा है उसी गंगा की बात कर रहे हैं, वहीं स्नान करके मुक्त हो जाए। और यदि आपको किसी नाले में भी भावना हो जाए मैं गंगा हूँ, मैं मुक्त हूँ, वहाँ भी मुक्त हो जाए। प्रत्यय बनना चाहिए। तो अनादिकाल से जिस धारा को हम पूजनीय मानते हैं, सम्माननीय मानते हैं, वो पूजनीय सम्मान, उसमें सब कुछ मौजूद है। केवल आपने गंगा नहीं मानी है, उसको अनादिकाल से गंगा मानते हैं। तो जितनी लोगों की अनादिकाल से भावना जो जुड़ी हुई है वो क्या व्यर्थ हो जाएगी। एक मंदिर है, आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की भगवान की, अब प्राण प्रतिष्ठा करके और उसकी पूजा नहीं की गई तो एक सामान्य पत्थर हो जाता है। जहां अक्षुण्ण सेवा पूजा होती है, जिन मंदिरों में अनादि लंबे समय से, वहां विग्रह में जागृति आती है, क्योंकि वहां शरीर भी, मन भी, वाणी भी और बहुत सारे लोगों का जुड़ जाता है। तो जहां आपने चेतन को आरूढ़ कर दिया, जिस जगह भी आरूढ़ कर दिया, वो चेतन ही है, क्योंकि आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, तीक्ष्ण है, आपकी दृष्टि चेतन है, आप जड़ को भी चेतन कर देते हैं। तो जो मंत्रों से अभिषेक होता है, ये मंत्र हमारे अनादि हैं।
इन मंत्रों से जो अभिषेक होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो वहाँ विग्रह जागृत हो जाता है। इसलिए इतना हल्के स्तर से मूर्ति पूजन को मत लीजिए, विग्रह को। आप अपने शास्त्रों में देखिए, विग्रह को भगवान का अवतार कहा है। अष्ट अवतारों में विग्रह भी एक अवतार है। ये बात जरूर है कि सबके लिए सब अवतार नहीं होते। मेरे गुरु हैं, मेरे लिए अवतार है, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकते, लेकिन अवतार है, किसी को तो है। इसलिए इतने हल्के स्तर से नहीं लेना चाहिए। आज बहुत जगह मैंने देखा है, सगुण साकार भगवान को ऐसे चुटकी में उड़ा देते हैं। इतना हल्का स्तर नहीं। इतना हल्का स्तर होता तो व्यास जी इतनी कथा, लीला कथा धामा का वर्णन नहीं करते। हाँ, ये बात जरूर, सबके लिए सब नहीं होता, सबके लिए किसी के लिए और कुछ होता है, इससे नीचे भी कुछ होता है। पर उसको आज उस विग्रह को, उस सात्विक दृष्टि को, उस अवतार पुरुष को आज मनोरंजन के स्तर पर ले आए हैं, ये गलत है। अवतार बंधन की निवृत्ति करता है, बंधन को पुष्ट नहीं करता। कहीं भी देखो तो इतने हल्के स्तर से गंगा जी क्या मुक्ति करेगी, गंगा जी से यही गंगा करेगी, ये कोई और दूसरी गंगा, ऐसा नहीं, यही गंगा है, यही वही राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम ने क्या बोलते हैं, घट घट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। ये चार राम नहीं, एक ही राम। जो चेतन को जल करे जड़े करे चेतन, असमर्थ रघुनायक है वही जीवते। हाँ, काशी मरत जंतु विलोकी, जास नाम पर करो विश्वकी, वहाँ नाम से मुक्ति बताइए। हाँ बिल्कुल, सब मुक्ति हो जाएगी। देखो प्रत्यय बनना चाहिए बस। मंत्र कीर्ते तुझे देवे देवक के भेजते याद सी भावना को याद सिद्धन को बनता है। इनमें जैसा विश्वास करें यार वैसी बंधाई है। चलो अब उधर देर होगी। ओम